अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ पे भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये 3-4 दिन का मिक्सचर है। तो मैंने सोचा कि आज फाइनली एडिट करके आप लोग से शेयर कर ही देती हूँ। वैसे तो जिस दिन आप लोग देखेंगे उस दिन ईद होगी, तो आप सबको ईद बहुत ज़्यादा मुबारक। तो जनाब यहाँ पर मैं अपना डाइट के लिए बस चिकन बना रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने इसको ना चिकन चिनवारी टाइप थोड़ा रेडी किया था, लेकिन इसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं था, तो इसलिए बस वो मसाले वाला चिकन सा ही बन गया था। तो इसके अंदर मैंने टमाटर और हरी मिर्ची डाल के इसको कुक कर लिया था और थोड़े से स्पाइसेस ऐड किए थे। बहुत मज़े का बना था और ब्रेड के साथ हमने ये खा लिया। उसके बाद बाहर गए थे हम लोग, थोड़ा मौसम अच्छा था तो सोचा थोड़ा गेड़ी मार के आते, थोड़ा घूम शूम के आते। तो फिर हम लोगों ने कॉफ़ी पी थी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि ऐसा लग रहा है कि लौट के वापस सर्दी आ गई है, तो कॉफ़ी शॉफ़ी पीने का दिल कर रहा था। इसीलिए फिर घर आई मैंने अपना यहाँ पे सारा ब्लिसफुल का मॉइस्चराइज़र वगैरह सारे सेट करके रखे हैं। और इन केस आप लोगों ने ऑर्डर करना है, क्योंकि इनका मॉइस्चराइज़र वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र्स है मैंने जो अब तक यूज़ किया। और अब मैं सिर्फ इस पर स्विच कर गई हूँ, क्योंकि सेरावी जो है वो आपको पता ही है 7,000 7,500 का मिलता है और ये 1,200 का मिलता है। तो इसीलिए जब उतने पैसों में हमें अच्छी चीज़ मिल रही है, मतलब इतने रीज़नेबल अमाउंट में, तो फिर वही लेंगे ना। तो आप लोग मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लिसफुल का है ये मॉइस्चराइज़र। अक्सर 10 कोड यूज़ करेंगे तो आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी भी ईद के दिन है तो ऑफ़र चल रही है, उनका ऑफ़ चल रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। और फिर उसके बाद हम लोगों ने रोज़ा रखा था, तो वो मैंने सहरी की वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। मैंने कहा अब सारी रमज़ान आपको मैं सहरी इफ्तार तो दिखाती ही रही हूँ, तो अब जो है ना वो बस आप लोगों को बता देती हूँ। और मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया था। सहरी के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ना फिर मैं थोड़ा सा बाहर निकली थी वॉक करने के लिए, और मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आज बारिश भी होगी। मौसम आप लोगों को जैसे कि बादल नज़र ही आ रहे थे, इतना ज़्यादा प्यारा मौसम हो गया है ना। और ईद से ही ठंडी ठंडी आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। अभी आप लोग जब मुझे देख रहे हैं तब तो आप लोगों की ईद का एक दिन तो गुजर ही गया होगा, और या फिर जो बाहर लोग रहते हैं उनके 2 दिन भी गुजर गए होंगे। तो आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है? ज़्यादातर तो ईद अब आपको पता ही है एक रूटीन के दिन की तरह ही गुजरती है। ईद की सही एक्साइटमेंट तो बचपन में होती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम बड़ों को भी अभी भी मतलब उस एक्साइटमेंट को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ईद हमें अल्लाह की तरफ से एक खुशी मिलती है। रमज़ान के रोज़े जब हम लोग रखते हैं तो एज़ ए गिफ्ट हमें ईद मिलती है, तो इसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे कल किसी का ना एक कमेंट बहुत अच्छा लगा। वैसे तो ये चीज़ मतलब मैं खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन बहुत से लोग जो है ना वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो मुझे कमेंट पढ़ के इतना अच्छा लगा ना कि कुछ लोग हैं जो इस चीज़ की इतनी अकल समझ रखते हैं। तो कमेंट में उन्होंने लिखा हुआ था कि हम कौन होते हैं ईद को ना मनाने वाले, जब हमें अल्लाह ने एक खुशी के लिए वो एक दिन दिया है और हम लोग कहते हैं कि इस दफ़ा हम ईद नहीं मनाएंगे, हमारा फ़लाँ प्यारा जो है वो दुनिया से चला गया है। तो इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं और उसके साथ नाराज़गी शो कर रहे हैं कि हम ईद नहीं मनाएंगे। तो ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम कोई भी नहीं होते, हमने सिर्फ़ जो अल्लाह ने हमारे साथ करना है, जो अल्लाह की रज़ा है, हमने उसमें राज़ी होना है, हमने उसमें खुश रहना है। क्योंकि एज़ ए मुस्लिम हम ऑलरेडी इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो भी इस दुनिया में आया उसने जाना ही जाना है। और आप लोग सोच रहे होंगे बाहर रोड पे घूमती घूमती अचानक मैं कहाँ पे आ गई हूँ, तो मैं डायरेक्ट फंक्शन में आ गई हूँ। मतलब सुबह सुबह ही नहीं आई थी मैं, बीच का कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, तैयार होके भी नहीं रिकॉर्ड किया। तो मैं आई थी, अभी एक फैमिली में फंक्शन था। तो अभी ये ना माइयों की रस्म थी, और फिर आप लोगों को पता है ईद आएगी बीच में, और ईद के बाद फिर रुस्ती होगी, मतलब बारात और फिर वलीमा। तो इसी वजह से उन्होंने फिर ये एंड वाले रोज़े में ही ये रस्म कर ली थी। और शादी किसकी थी, कहाँ पे थी? तो मेरी बहन के ससुराल में शादी थी। और अभी आप लोग ना देख रहे होंगे कि अक्सर ने अपनी तो लुक दिखाई नहीं है, तो मैं अपनी लुक आप लोगों के साथ अभी आगे चल के शेयर करती हूँ, प्रॉपर लुक। आज ना इतनी ठंड थी कि मैंने वेलवेट का ड्रेस पहना हुआ है, और मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा था क्योंकि ठंड नहीं लग रही थी ना वेलवेट के ड्रेस में, ना ही गर्मी लग रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर। तो यहाँ पर थोड़ी सी बाद में उन्होंने रस्म के बाद ढोलकी बजाई थी। मैंने सोचा आपको लाइव सुनाती हूँ। तो अब
अभी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपनी फुल लुक दिखा देती हूँ। तो वापसी पे जो है ना मम्मा की तरफ मैं 5 मिनट के लिए रुकी थी, क्योंकि मुझे अभी अपना जूता चेंज करवाना था। तो मैं इसी तरफ आ रही थी पैकेजेस मॉल, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जल्दी से अपनी लुक भी दिखा देती हूँ, क्योंकि इससे पहले कि मैं मज़ीद बुस जाऊँ क्योंकि जब बंदा फ्रेश रेडी होता है ना, तो फिर उसका दिल कर रहा होता है कि अभी अभी जो भी पिक्चर्स वगैरह ले ले। उसके बाद ना थोड़ी देर बाद बंदा थक जाता है और दिल ही नहीं करता पूरी लुक रिकॉर्ड करने का। लेकिन आपको पता है बच्चे के साथ फिर ऐसे मैनेज करना पड़ता है, जैसे टाइम मिलता है ना फिर मैं तभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और आज मैंने जो है ना प्रॉपर कश्मीरी झुमकियाँ पहनी हुई थी, और मेरी जो लिपस्टिक है ना, आजकल आप लोगों को पता है ग्लिटर वाली कितनी चल रही है, तो मैं उसका हैक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर आप लोगों के पास शी ग्लैम की ग्लिटर वाली किट नहीं है तो आप लोगों ने कैसे बनानी है। उसके बाद फिर हम लोग फ़ौरन निकल गए थे। मैंने आपको बताया ना, सिर्फ मैं आई थी, मुझे पता था पैकेजेस चक्कर लगना है, तो मैं जाके आपको अपनी एक दफ़ा लुक दिखा देती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ से अपना एक जूता इंसिग्निया से लिया हुआ था, जो कि मैंने एक्सचेंज कराना था, क्योंकि जब मैं घर गई तो वो हील बहुत अनकंफर्टेबल थी और पाँव में जो है ना वो मतलब वो ऐसा लग रहा था मेरा पाँव दब रहा है आगे से। तो जब तक कोई चीज़ कंफर्टेबल ना होना उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं, ऊपर से महंगी भी थी। तो मैंने सोचा इसको मैं एक्सचेंज करा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मुझे स्टॉल नज़र आ गया, तो मैंने सोचा थोड़ी सी ज्वेलरी देख लेती, क्योंकि आपको पता है लड़कियों को कितना इंटरेस्ट होता है ज्वेलरी देखने में। अगर कुछ पसंद आएगा तो ले भी लूँगी। तो यहाँ पर रिंग्स वगैरह मैं देख रही थी, और साथ में ये जो इस तरह की ट्रेडिशनल टाइप ज्वेलरी होती है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पहनी भी बड़ी अच्छी लगती है। और लेकिन रिंग्स इतनी कोई ख़ास नहीं थी, ऐसा लग रहा था बहुत पुरानी किस ज़माने की निकाली हुई हैं। लेकिन बाकी इनके पास कलेक्शन अच्छी थी। ये हुंजा ज्वेलर्स मेरे ख्याल से इनका नाम है, और इनकी यहाँ पे ना एंट्रेंस पे ही सामने वो है, मेरे ख्याल से एंट्रेंस 6 जो है ना उसके सामने ही इनका ये स्टॉल लगा होता है हुंजा ज्वेलर्स का। तो अगर आप लोगों ने विज़िट करना है तो मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ। और इनके पास स्टेनलेस स्टील की भी अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी थी। और उसके बाद मैं आई थी जे डॉट पे, क्योंकि शादाब को मतलब शादाब इतने लेट लतीफ़ है ना कि इनका अभी तक ईद का ड्रेस ही नहीं फ़ाइनल हुआ, क्योंकि जो हमने स्टिच होने के लिए देना था तो दर्जी ने 15 दिन पहले से बुकिंग बंद कर दी हुई है, तो उसने ड्रेस ही नहीं लिया था। तो मैंने शादाब से बोला कि फिर आप जे डॉट से स्टिच ड्रेस ले लें। तो वो देखा, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ से जूता के देखा, तो मुझे ये वाला ब्लैक कलर का बहुत पसंद आया, और पाँव में बहुत पहना हुआ अच्छा भी लग रहा था और कंफर्टेबल भी था। तो अभी मैं इसकी प्रॉपर लुक दिखाती हूँ। उनका शीशा इतना गंदा था कि शीशे के अंदर वो नज़र ही नहीं आ रहा था, मतलब कुछ भी लुक। तो एक ये मुझे बहुत पसंद आया, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये लूँ या वो ब्लैक लूँ। दोनों को मैंने ना जहन में रखा, लेकिन मैंने सोचा कि ये थोड़ी शादी वाली वाइब दे रहा है, वैसे लग बहुत प्यारा रहा और कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर मैंने इसलिए वो वाला सिलेक्ट किया कि वो नॉर्मल डेज़ में भी मैं पहन सकती हूँ। ये चमकीले भड़कीले जो है ना ये स्पेसिफ़िक हो जाते हैं फिर सिर्फ शादियों के लिए। तो फिर मुझे ये वाली फ्लैट्स भी अच्छी लग रही थी, जिसमें गोल्डन और ब्लैक वाला भी मैंने आपको दिखाया है ना। और बस यहाँ से थोड़ी सी बहुत मैंने सोचा आपको कलेक्शन दिखा देती हूँ इंसिग्निया की। अच्छा, ये बहुत होता है कि इनकी जो बहुत रनिंग आउटलेट्स होती हैं ना, उनके ऊपर ज़्यादा कलेक्शन पड़ी होती है। जैसे मैंने लास्ट टाइम वापडा टाउन वाली ब्रांच से लिया, तो वहाँ पर ये सारी कलेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी। और मैंने अब पैकेजेस मॉल से मुझे पता था कि वहाँ पे कलेक्शन ज़्यादा है, और इसलिए मैं अब चेंज करवाने वहाँ गई थी जूता, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थी, इसलिए फिर मैंने चेंज करा लिया। तो अब नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। तो आज है जनाब चांद रात। तो हम लोग अभी बाहर निकले थे, मैं आई थी जलाल सन्स पे, क्योंकि मेरा गोलगप्पे खाने का दिल कर रहा था। तो गोलगप्पे हम लोगों ने यहाँ से लिए। उसके बाद फिर वापस मैं घर गई, और जाके जो है ना हम सब ने गोलगप्पे पहले खाए। उसके बाद फिर चिकन रेडी करना था कल के लिए, तो वो मेरी मदर इन लॉ रेडी कर रही थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। आप लोग भी उस तरीके से बनाना, बहुत मज़े का बनेगा। तो यहाँ बस मैं लाइव पिज़्ज़ा बनते हुए देख रही थी, क्योंकि शादाब ने जो है ना वो बर्गर लिया था, उनका बर्गर खाने का दिल कर रहा था। बस डाइटिंग मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी हमारी ये 3-4 दिन तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि मैंने खुद बोला कि यार ईद है, तो मैं ना शादाब को मना करूँगी ना मैं खुद इतना स्ट्रिक्ट डाइट करूँगी, क्योंकि 3-4 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर एक आध किलो दोबारा आ भी गया तो वो सस्टेनेबल मतलब नहीं होता, वो चला जाएगा। वैसे भी पूरा महीना जो है ना वो हमने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट किया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को जो आदत होगी बस इतनी कैलोरीज ही मिलनी है। तो अब एक तरह बॉडी को थोड़ा शॉक भी लग जाएगा ज़्यादा कैलोरीज जब हम लोग लेंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पर अब मैं आप लोगों के साथ ब्रोश की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो हमने सिर्फ इसको दड़ा मिर्चें, नमक और हल्दी, ये बेसिक मसाले डाल के इसको हम लोगों ने ना पका लिया था, मतलब इस चिकन का जो अपना ही पानी निकलता है ना उसके अंदर ही। तो इसका मतलब एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि बॉयल सा कर लिया था।
आपने लेकिन एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना, जो इसका अपना पानी निकलेगा उसमें इसको कुक कर लेना है। उसके बाद जब ये 90% डन हो जाएगा ना, तो फिर आपने इसको निकाल लेना है और इसके ऊपर कोटिंग करनी है। बेसन के अंदर अगर आपके पास नॉर्मल घर के स्पाइसेस नमक मिर्ची वो मिक्स करके आप कोटिंग कर सकते हैं। मतलब जब हमने इसको बेसन की कोटिंग करनी है उससे पहले हमने इसको एक बार अंडे की लेयर लगानी है, ताकि फिर बेसन की कोटिंग इसके ऊपर चिपक जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने फिर बेसन के अंदर अगर आपके पास तिक्का मसाला पड़ा तो वो आप ऐड कर सकते हैं, वो इसके ऊपर लगा लें। और यानी आप इस तरह बना के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डे कोई मेहमान आ रहा है तो आप जल्दी जल्दी निकाल लें इसको और सर्व कर दें। फ्राई करने के बाद, फ्राई करेंगे तो सिर्फ इसको कलर ही देना होता है, क्योंकि ऑलरेडी अंदर से फुल पका होता है, गला होता है। तो आपने जल्दी जल्दी से इसको फ्राई करना है, साथ में चाय बनाना, तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं शादाब के साथ बाहर गई थी, क्योंकि उनको मैंने बोला कि आप एक नया जूता ईद के लिए ले लें। लड़कियां ना अपनी चीज़ें तो पूरी कर ही लेती, क्योंकि उनको अपनी चीज़ों की बड़ी फ़िक्र होती है, लेकिन जो लड़के होते हैं ना वो हर चीज़ एंड के लिए छोड़ देते हैं, यार देखा जाएगा देखा जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें आप तो मेरे साथ चलें ना। तो फिर उनको मेहंदी वाला स्टॉल नज़र आ गया, तो शादाब ने मुझे कहा नहीं तो मेहंदी लगवाओ। मैंने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तो मेहंदी लगवाओ। तो खैर फिर मैं यहाँ पे सोचा कि हल्का हल्का बस फिंगर्स पे डिज़ाइन बनवा रही थी। मैंने बोला सिर्फ फिंगर्स पे, लेकिन फिर भी इन मेहंदी वालों ने अपनी कारीगरी ज़रूर करनी होती है। पीछे एक अजीब सा बूटा बना के रख दिया और मेहंदी भी बिल्कुल वो नीट नहीं लगा रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो वो बेचारियाँ कब से लगा रही होती हैं, इफ्तार के टाइम से इस टाइम तक ना बस उनकी बस हो गई थी। और हाथ मतलब उसका जैसे लग रहा था कि फ्रीज़ हो गया। फिर शादाब, मैं तो नहीं बोली क्योंकि मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा चलो अब जैसी लगा रही है लगवा लेती हूँ। तो शादाब ने फिर बोला उसको कि बहना आप अगर थकी हुई तो फिर दूसरी मेहंदी वाली को बोल दो। तो मैं तो चुप करके बैठी हुई थी, लेकिन शादाब ने फिर उसको बोला तो दूसरी वाली ने फिर लगाई। इन फिंगर्स पे थोड़ी सी नीड लग गई थी, वरना वो वाली तो बहुत रफ ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही किसी नाड़ी से लगवा रही हूँ मैं। इससे अच्छी तो मैंने खुद घर पे मेहंदी लगा लेनी थी। तो लेकिन क्योंकि शादाब ने कहा कि नहीं अगर तुमने अपने पे छोड़ दिया फिर तो तुमने लगानी ही नहीं है, तो इसलिए तुम यहीं पर बैठ के लगवाओ फ़ौरन। तो यहाँ मैंने फिर बोला कि बहुत मुझे सिंपल से सिर्फ फिंगर्स पे चाहिए, और ज़्यादा मुझे मेहंदी पसंद भी नहीं है वो। तो फिर भी उसने पता नहीं क्यों मेरे कहते कहते उसने पीछे हाथ से शुरू कर दी है। खैर कोई बात नहीं। तो जनाब आप लोग मुझे बताइएगा कि इस ईद पे आप लोगों ने किस तरह का डिज़ाइन लगवाया। आजकल तो बड़ी एस्थेटिक और मेहंदी या तो बिल्कुल लाइट होती है, तो फिंगर्स फुल भरी हुई चल रही हैं, मतलब फुल फिलिंग वाली चल रही हैं। तो उसके बाद मैं इंजन पे आई थी, तो यहाँ से कुछ देखना था। फिर बाहर स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे चूड़ियों के, तो ये बस देखने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पता है मैं एंड टाइम वाली शॉपिंग पर्सन नहीं हूँ कि मुझे आज ये रह गया तो ये भी लेना है वो भी लेना है। मैं अपनी हर चीज़ जो है ना ऑलरेडी मेरी कंप्लीट होती है। लेकिन वैसे भी इस ईद पे मैंने कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं किया, ना मैंने कोई ईद का प्रॉपर ड्रेस बनवाया। मेरे पास जो ऑलरेडी ड्रेस पड़ा हुआ था ना ईद के लिए, मैंने वैसे शॉपिंग की है लेकिन ईद के लिए नहीं की। मतलब मैंने कोई स्पेसिफिक ड्रेस के ये मैं ईद पे पहनूंगी या बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं। और यहाँ पे आप लोग ये ना सोचिएगा कि मैंने मेहंदी वाले हाथ ड्रेस को लगा दिया, क्योंकि मुझे वीडियो में देख के खुद अजीब लगा। वो मेरी ड्राई हो चुकी थी उस टाइम पे। तो फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही जो कुछ हम लोगों ने शॉपिंग की है वो मैं दिखा रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता ये रही थी कि मेरा जो ईद पे मैंने ड्रेस पहना ना वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, बिल्कुल न्यू था, लेकिन वो मैंने पहना नहीं था। जब विंटर स्टार्ट हुए थे ना, तो मैंने करंडी का ड्रेस ब्रीजे से लेके बनवाया था। तो फिर वो मेरा यूज़ ही नहीं हो सका। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको भी रहने देती हूँ, नेक्स्ट ईयर लगा लूँगी, क्योंकि एकदम से गर्मी जो है ना वो चली गई, नहीं सॉरी सर्दी चली गई और गर्मी आ गई थी। तो मैंने कहा अब ये मैं एम पहन के पुराना करूँगी, तो मैं इसको नेक्स्ट ईयर पहन लूँगी। लेकिन वो फिर ईद जो है ना वो आ गई थी इतनी ज़्यादा सर्दी में, तो मैंने फिर वही पहन लिया। वैसे भी मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मेरे फादर इन लॉ की डेथ के बाद अब ये ईद थी, तो हम लोग इसको इतना ज़्यादा फैंसी तरीके से सेलिब्रेट नहीं करना चाहते थे, लेकिन सुन्नत भी पूरी करनी थी कि न्यू ड्रेस पहनना था ईद पे। तो इसलिए फिर मैंने ऑलरेडी जो बनाया हुआ था वो पहन लिया। और ये जो मैं आप लोगों को ड्रेसेस दिखा रही हूँ ना, ये आपी ने, मेरी बड़ी आपी ने ज़वार को ईदी दी है। और वो बहुत ही प्यारी शर्ट सवार को फिट भी आई है, बड़ा प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, क्योंकि उसमें एक ड्रेस की ऑलरेडी पहन चुका है। और ये वाली शलवार कमीज़ जो है ना वो सवार के तायाब उसको लेके दे के गए थे कि ये ईद पे आपने इसको पहनाना है। तो बस इंशाल्लाह मैंने ड्रेस भी ये वाला भी निकाल के रखा कि कल मैं इसको ये पहनाऊँगी। साथ में मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपने गिफ्ट्स जो कुछ मिले हैं वो भी शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने अपनी बहन की तरफ से जो ईदी मिली थी वो आपको दिखा दी। ये वाली ईदी मेरी हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो ये उसने ज़वार के लिए भेजी है। और ये भी उसी ने भेजी है। हाँ क्योंकि मैंने ना अभी सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक जगह रखी हुई थी, मैंने सोचा आप लोगों को मैं दिखा दूँगी वन बाय वन।
तो लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता रहा। आज जब मैं समेटने लगी चाँद रात पे, मुझे पूरा अपना रूम नीट करना था, वरना मैंने एक कॉर्नर पकड़ा हुआ है, मैं वहाँ हर चीज़ रखती रहती हूँ कि मैं इसको बाद में समेट दूँगी, लेकिन चाँद रात पे मुझे हर चीज़ नीट एंड क्लीन चाहिए थी। तो फिर मैंने सोचा इन चीज़ों को अब समेटने लगी तो आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर देती हूँ। और ये शादाब का ड्रेस भी उन्हीं ने गिफ्ट किया था, मेरी फ्रेंड ने, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ड्रेस। तो अभी मुझे ये पता नहीं है कि मेरा ड्रेस उन्होंने कहाँ से लिया है, तो बस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके ऊपर ना बड़ा प्यारा हैंड वर्क हुआ हुआ है, मतलब हाथ से जो मोती सितारे लगे होते हैं ना, इस तरह से ये प्रॉपर वर्क हुआ है इसके ऊपर। और कलर जो है ना काफ़ी ब्राइट है, और इसमें पहने हुए आप खुद भी काफ़ी खिले खिले लगेंगे। तो थैंक यू सो मच बाजी एंड नफीसा, क्योंकि मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगा, मुझे हर चीज़ हर गिफ्ट आपका बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों को मेरी इस फ्रेंड का पता ही होगा, जो मुझे काफ़ी देर से देखे, मुझे हर साल ईदी देती है। तो इस दफ़ा भी उसने हमें याद रखा, ज़वार के लिए भी बल्कि स्पेशल ईदी भेजी, तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ये ड्रेस भी सॉरी दुपट्टा भी इसका बहुत प्यारा था, और साथ में इसके प्लेन ट्राउज़र्स है, क्योंकि शर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम था। तो मैं ये भी पहन सकती थी ईद पे, लेकिन मैंने ये नहीं पहना, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि हम बहुत फैंसी तरीके से नहीं करना चाहते थे। और उसके बाद मैंने कुछ जो अपनी खुद से शॉपिंग की थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये ECS से मैंने लिया था ये, क्योंकि मैंने आपको बोला ना मेरे पास हील की अशद कमी है, मेरे पास हील्स बिल्कुल भी नहीं होती, फ्लैट्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन जैसे ईद और कोई इस तरह कभी नॉर्मली कहीं आना जाना पड़ता है ना, तो उस तरह से मेरे पास कोई हील्स नहीं है, सिर्फ फ्लैट्स ही फ्लैट्स से। फ्लैट्स बहुत ज़्यादा कैजुअल लुक देते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी हील्स भी ले लेती हूँ। तो ये इंसिग्निया से मैंने ये ली थी, और ये मैंने ईद पे पहनी नहीं है, बस मैंने ईद के लिए ये ले ली थी, और मुझे अच्छी काफ़ी लगी थी ना इस वजह से। तो इसके ऊपर जो ग्रीन कलर है ब्लैक के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और मेरा दिल कर रहा है कि अभी इसी तरह का कोई हल्का सा फैंसी सा ड्रेस बनाऊं जिसमें ब्लैक और ग्रीन का कॉम्बो। आप लोग बताइएगा कैसा लगेगा, और साथ में गोल्डन टच भी हो, क्योंकि इसके ऊपर जो लगे हुए हैं ना एम्बेलिशमेंट है वो गोल्डन भी है और पर्ल्स भी हैं उसके अंदर। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो उसके अलावा फिर मैं जो मॉल में पहन के गई थी ना, वो मुझे लगने लग गया, क्योंकि वो पम्प्स टाइप थे। तो फिर शादाब ने मुझे वहाँ से जूता भी लेके दिया, सिर्फ इस चक्कर में ये वाला जूता लिया गया है कि मैं थोड़ा इजी होकर फ्लैट्स में चल लूँगी। तो ये खैर प्यारी बहुत है, बाटा से ली थी मैंने। और उसके बाद ये भी कुछ मेरी फ्रेंड ने मुझे मेहंदी और चूड़ियाँ वगैरह भेजी थी, और ये उसकी मामा ने स्पेशल भेजी थी। तो बस अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बस बहुत ज़्यादा थकने के बाद अब यहाँ पे मैं ज़वार का जो है ना वो फीडर्स बॉयल कर रही थी, मतलब बॉयल नहीं करती, सिर्फ अच्छे से गर्म करके उसके अंदर धो के तो फिर मैं ऐड कर देती हूँ 10 मिनट के लिए। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।